बहुत समय पहले की बात है। टूनी नाम की चिड़िया अपनी बीमार माँ टुनटुनी के साथ एक जंगल में रहती थी। टूनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी। एक दिन टूनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ टुनटुनी आती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची, ला मैं खाना बना देती हूँ, नहीं तो तू स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगी। अरे माँ, आपके तो पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था ना, फिर आप यहाँ क्यों आ गई? जाइए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं काम कर लूँगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है ना, इसलिए माँ के दर्द को नहीं समझ पाएगी। पर तू ये सब छोड़, ये सब मैं कर लूँगी। तू जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जा। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। देख बेटा, ऐसा जिद नहीं करते। पर माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो? अरे मेरी लाडो रानी, तू कब इतनी बड़ी और सियानी हो गई? मैं बीमार जरूर हूँ, पर इतना भी बीमार नहीं हूँ कि अपना काम ना कर सकूँ। अब तू ये सब छोड़ और स्कूल के लिए तैयार हो जा। ठीक है माँ, पर एक शर्त है, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो आपके सहेली मुनमुन कबूतरी आंटी को आपके पास छोड़ के जाऊंगी। ठीक है, तुम मुनमुन आंटी को बोल देना। टुनटुनी टूनी को तैयार करके स्कूल भेज देती है, पर टूनी का स्कूल में मन नहीं लगता है। उसे डॉक्टर तोते की बात याद आती रहती है, जो उसने उसकी माँ के लिए टूनी से कही थी। बेटा टूनी, तुम्हारी माँ को एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है। अब से तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा तो हम उन्हें खो देंगे। ठीक है अंकल, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी और उन्हें हमेशा खुश रखूंगी। हाँ बेटा, यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी माँ की ज़िंदगी बचा सकती हो। बाकी ये लो दवाई, ये तुम उन्हें समय समय पे खिलाती रहना। बेटा टूनी, तुम्हें भी बहुत हिम्मत रखनी होगी। हाँ अंकल, कोशिश करूंगी और माँ का ख्याल रखूंगी। बबली तोता टूनी को हिलाते हुए पूछती है, क्या हुआ टूनी? टूनी क्या हुआ? क्या 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 हुआ? बोलो, क्या हुआ? टूनी, तू क्लास में कहाँ खो गई थी? टीचर मैम तुझे कब से बुला रही थी। क्या बताओ बबली, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ, मुझे बता। टूनी बबली को सारी बात बताती है और बबली बोलती है, तू हिम्मत मत हार टूनी, तू हिम्मत मत हार, आंटी ठीक हो जाएगी। और तू ही जब ऐसे कमजोर हो जाएगी तो आंटी को कौन संभालेगा? तू सही कह रही है बबली, पर डॉक्टर अंकल के लफ्ज मेरे दिमाग से जाता ही नहीं। मैं बार बार उस बारे में सोचकर सहम जाती हूँ। तू तो जानती है ना, मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे रहूँगी? देख टूनी, मेरे मामा हैतमपुर जंगल के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है। दूर दूर के मरीज उनके पास इलाज के लिए आते हैं। तो तू क्यों ना एक बार आंटी को उनके पास ले जाती? पर टूनी, उनकी फीस बहुत हाई है। अब जब ये ठान लिया है कि माँ को पहले जैसा करना है, तो खर्चे से नहीं डरूंगी। मैं अपने माँ को अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी और उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तो मुझे अपने मामा का एड्रेस दे दे। अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं शाम को तेरे घर आऊंगी तो मामा जी का एड्रेस ले आऊंगी। छुट्टी हो जाती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी मुनमुन आंटी टूनी से कहती हैं, बेटा टुन्नी, अच्छा हुआ कि तू आ गई। क्या हुआ आंटी, आप इतना घबराई हुई क्यों हो? माँ ठीक तो है ना? नहीं टुन्नी, तेरे माँ ठीक नहीं है। तेरे जाने के बाद उनको सिर्फ उल्टियाँ ही उल्टियाँ हो रही है। मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब बेटी, तू ही अपनी माँ को समझा। टूनी उड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी माँ तो सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हैं और अभी भी उल्टियाँ कर रही हैं। टूनी अपनी माँ की यह हालत देखकर सचमुच बहुत ज़्यादा डर जाती है। माँ, आप क्यों नहीं किसी की सुनती? जब आपको उल्टियाँ हो रही थी तो मुन्नी आंटी के साथ दवाई लेने के लिए आप क्यों नहीं गए? बेटी टूनी, तू खामखा परेशान हो रही है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा उल्टियाँ हो रही है। थोड़ी सी उल्टी माँ, इतना ज्यादा आप कमजोर हो गए हैं। अब चलिए, मैं अब आपका एक भी नहीं सुनूंगी। अब चलिए, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए।
टूनी अपनी माँ को उठाने की पूरी कोशिश करती है, पर टुनटुनी से अभी भी उठा नहीं जा रहा था। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। और मुन्नी आंटी, आप माँ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है बिटिया, तुम जाओ। टूनी जल्दी से उड़कर डॉक्टर सामू के पास जाती है। अंकल अंकल अंकल, मेरे साथ जल्दी चलिए। क्या हुआ टूनी बिटिया, तुम इतनी घबराई क्यों हो? सब तो ठीक है ना? अंकल, माँ का तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलो बिटिया। डॉक्टर तोता और टूनी चिड़िया जल्दी से उड़कर घर में जाते हैं और जाकर टुनटुनी की जांच करते हैं। डॉक्टर तोता टुनटुनी को की जांच करने के बाद टूनी चिड़िया को कोने में ले जाकर के बोलते हैं, बेटा टूनी, तुम्हारी माँ की एक किडनी खराब हो गई है। अब वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगी। ऐसा न कहिए डॉक्टर अंकल, ऐसा न कहिए, कह दीजिए कि ये सब झूठ है। काश बेटी मैं ये कह पाता, लेकिन ये ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता बेटी। अब हम क्या कर सकते हैं? कोई रास्ता तो होगा ना अंकल, मेडिकल साइंस में इतना तरक्की कर ली है। बेटा इसका एक ही उपाय है, किडनी ट्रांसप्लांट। अगर बेटा किसी और पक्षी का किडनी आपके माँ में लगा दे तो उनके जीने की चांस बढ़ ठीक जाए। है अंकल, मैं अपनी माँ को अपनी एक किडनी दूंगी। आखिर मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया है, जो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। अगर मैं अपनी माँ के कुछ काम आ गई तो मैं समझूंगी मेरा जिंदगी सफल हो गई। वो टुन्नी बड़ी नसीब वाली है जिसे तुम जैसी बेटी मिली। बेटा फक्र है मुझे तुझ पर, भगवान तेरी त्याग व्यर्थ नहीं जाने देगा। टूनी अपनी माँ को किडनी देकर नई जिंदगी देती है और जब जंगल में सभी को पता चलता है टूनी की इस त्याग के बारे में, तो सारे ही लोग टूनी की बहुत तारीफ़ करते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। टूनी अपनी माँ के संग बबली के मामा के घर जाती है और पता चलता है कि उनका तो देहांत हो चुका है। तब टूनी बहुत मायूस हो जाती है और फिर वह एक निश्चय करती है कि मैं पढ़ लिख करके एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी। और वैसा ही होता है, टूनी पढ़ लिख करके एक अच्छी दिल की डॉक्टर बन जाती है और अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती है और उनका इलाज बच्ची, भी करती मुझे है। तुझ पर गर्व है। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किए होंगे, इसलिए मुझे तुझ जैसा बेटी मिले हैं। माँ, आप नहीं जानते आपको खुश देख के मैं कितना खुश हो जाती हूँ। मेरी दुनिया बसती है आप में। अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी बच्ची, तो तू क्या करती? खबरदार, ऐसी बात फिर से कही तो फिर जिंदगी भर बात नहीं करूँगी। टूनी और उसकी माँ को अब कोई दुख नहीं था, दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे।